युव धर्म संस्था द्वारा शारदीय नवरात्रि पर्व में बालिकाओं को दिया जा रहा है शस्त्र प्रशिक्षण। शारदीय नवरात्रि में एक और जहां गर्भोत्सवों के आयोजनों की धूम चल रही है, वहीं दूसरी ओर संजय उद्यान स्थित पंडित मदनलाल जोशी सभागार में युव धर्म संस्था द्वारा बालिकाओं को शस्त्र प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शस्त्र प्रशिक्षण का यह कार्य संजय उद्यान के इस पंडित मदनलाल जोशी सभागार में नवरात्रि के शुभारंभ से शुरू हुआ, जो पूरी नवरात्रि तक चलेगा। युव धर्म के प्रवक्ता हितेश शुक्ला ने बताया कि छोटी बालिकाएं, किशोर उम्र की बालिकाएं लगभग 130 से अधिक संख्या में यहाँ शस्त्र प्रशिक्षण ले रही हैं। उन्हें नव दुर्गा महोत्सव में इन बालिकाओं में माँ दुर्गा की तरह शक्ति आए और अत्याचारों से सामना करने में ये स्वयं सक्षम हो, इसलिए इन्हें शस्त्र विद्या में निपुण किया जा रहा है। यहाँ पर देखा गया कि छोटी बालिकाओं से लेकर किशोर उम्र की बालिकाएं तक इन शस्त्र प्रशिक्षण में काफ़ी रुचि ले रही हैं और काफ़ी उत्साह के साथ इस प्रशिक्षण में वे भाग ले रही हैं। जब इन युवतियों और बालिकाओं से बातचीत की गई तो इनका कहना है कि जिस तरह की घटनाएं देश में हो रही हैं, उसमें आत्मरक्षा के लिए कुछ हुनर सीखना ज़रूरी है, ताकि हम किसी भी तरह की स्थिति से निपटने में सक्षम हो सकें। तो वास्तव में अपने आप में यह बड़ा ही नवाचार पहली बार शारदीय नवरात्रि पर्व में मंदसौर नगर में देखा जा रहा है। युव धर्म यह संस्था है जो इन बालिकाओं को शस्त्र प्रशिक्षण की यह व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। आप काय का प्रशिक्षण ले रहे हैं यहाँ पर? तो कितने दिनों से? 3 साल से। तो कैसा लग रहा है प्रशिक्षण लेते हो? आगे भी इसको जारी रखोगी? हाँ। हाँ। मैं ना आज मेरा 2nd दिन है और मैं अखाड़े से सीख रही हूँ। हाँ। और मेरे पापा का नाम भूपेंद्र राठौर है। अच्छा। मैं सर किला रोड से आई हूँ। तो ये बताओ बेटा कि यहाँ आप जो ये शस्त्र प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा है कि कैसे चलाना है, क्या करना है? बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं ये। कल मैं आई थी तो आज भी अच्छे से सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से सिखा। बिल्कुल अच्छा लग रहा है आपको करना? हाँ। मेरा नाम हिमाद्री सोनी है, मैं लोटस वैली स्कूल में पढ़ती हूँ, कक्षा 8वीं में। अच्छा, यहाँ आप काय का प्रशिक्षण ले रही हैं? हम दंड घुमाने का कर रहे हैं। अच्छा, तो शस्त्र प्रशिक्षण में आपको जो कुछ सिखाया जा रहा है, ये अच्छे से सीख रहे हैं आप लोग? हाँ। और अच्छा लग रहा है करना आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जारी रखेंगे इसे आगे भी? हाँ। ये आप अभी कौन सा प्रशिक्षण ले रही हैं? तलवारबाजी। तलवारबाजी। कितने दिन से ये प्रशिक्षण चल रहा है? इसे चलते हुए 3 दिन हो गए। अच्छा। तो आपको ये प्रशिक्षण लेते हुए कैसा लगता है? होना चाहिए ये ट्रेनिंग लेना चाहिए आप लोगों को। आप कुछ कहेंगे बेटा? क्या नाम आपका? मेरा नाम श्वेता प्रजापति है। हाँ। मुझे ये 4था दिन है सीखने में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सेल्फ डिफेंस को सीखने के लिए। जी। तो थैंक्स फॉर एवरीवन जिन्होंने भी ये करवाया यूथ। हाँ। तो पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है जीवन में। थैंक यू बेटा। आपका नाम बताइए? अंशिका बेटा। हाँ, ये ट्रेनिंग लेते हुए आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग आपको लेना ज़रूरी है? हाँ सर, लेना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ में कभी अपन मुसीबत में अगर अपन पढ़ जाते हैं तो अपने को यही चीज़ें काम आती है। बिल्कुल। अगर अपन ने सीख लिया तो अपन इस चीज़ को कर सकते हैं। बिल्कुल और अपन उस मुसीबत से बच सकते हैं। तो आप जो ये ट्रेनिंग ले रही हैं, ये तलवारबाजी की ट्रेनिंग है। हाँ। तो इसमें आत्मरक्षा के साथ साथ यदि अपने ऊपर कोई हमला होता है तो उस पर भी हमला करने की आपको ट्रेनिंग दी जा रही है? हाँ, सिखाया जा रहा है कि अगर सामने वाला अपने पे इस तरह से वार करता है तो अपन इस तरह से बच सकते हैं। मंदसौर नगर में युव धर्म के द्वारा छोटी बालिकाओं को, किशोर उम्र की बालिकाओं को शस्त्र प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रकल्प कैसे प्रेरित हुए आप करने के लिए और किस तरह चल रहा है? समाज में जो अभी मतलब विकृत मानसिकता के प्रतीक लोगों के द्वारा जो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, और दौर ऐसा भी है कि बेटियों को हर ओर बाहर जाना पड़ रहा है। हम एक तरफ प्रगतिशीलता की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये विकृत मानसिकता के लोग रुकावट और बाधा बन रहे हैं। ऐसी चुनौतीपूर्ण समय में बेटियों के अंदर आत्मविश्वास जगाना कि
हम अपना मुकाबला स्वयं कर सकते हैं और माता पिता को भी आश्वस्त करना कि हमारी बेटी अब आत्मनिर्भर हो गई है, वो किसी भी चुनौती से प्रथम दृष्टया निपटने में सक्षम है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना बेटियों को ये आत्मरक्षा का प्रशिक्षण नव दुर्गा के जो यह समय है 9 दिन, इन दिनों में दिया जाना चाहिए, ताकि ये बहुत पावर के दिन माने जाते हैं भारत में। और इस दिन ये सोच करके जब युवा धर्म संस्था के सभी साथियों ने तय किया कि ये करना है, तो हमने आरंभ कर दिया। हितेश जी, हमने अभी कुछ शस्त्र प्रशिक्षण ले रही बालिकाओं से बात भी की है, कई बालिकाओं से हम मिले हैं, तो बहुत अच्छे खुशनुमा माहौल में ये बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं और इन्हें बड़ा आनंद भी आ रहा है। तो इन बच्चों को कैसे प्रेरित किया गया, क्योंकि इनके लिए तो ये बिल्कुल नई विधा थी। ये क्रेडिट पूरा माता पिताओं को जाता है इनके। हमने तो केवल आह्वान भर किया और हम खुद आश्चर्यचकित हैं जिस प्रकार का रिस्पांस माता पिता का रहा। कई माताएं स्वयं छोड़ने आ रही है, लेने आ रही है। 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रों से भी माताएं उनको लेने और छोड़ने आ रही है। विशेषकर माताओं का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रुचि दिखाई है। हमने एक सामान्य अपील की थी जिसमें लगभग 138 से अधिक पंजीयन हो चुके हैं। हमको आग्रह करना पड़ा कि स्थान की कमी के कारण हम इस बार नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस उत्साह को देखते हुए हमने ये तय किया है, संस्था ने तय किया कि यह प्रकल्प जारी रहेगा और कुछ ही दिनों में अगले प्रशिक्षण की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी। हेमंत जी, आप क्या कहेंगे इस प्रकल्प को लेकर के? जैसा कि हितेश भैया ने सब बता ही दिया है, पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इतिहास को देखकर सीखना चाहिए। अभी जो वर्तमान में हमारे देश के आसपास की परिस्थितियाँ दिख रही है हमको, उसके लिए हमारी बेटियों का, बहनों का भी शस्त्र में जो प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। और वर्तमान में जो स्थितियाँ दिख रही है, हर जगह पर बेटियाँ अपने लिए नौकरी में जाना और सब जगह जाना, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से सीख के लड़कियों में अपने आप में आत्मविश्वास भरा रहता है। तो जो यहाँ आ गए हैं उनके लिए तो स्वागत है। अगला जब हम चालू करेंगे, इससे बड़ी संख्या में वो प्रशिक्षण रहेगा, उसमें भी हम माता पिताओं से निवेदन करेंगे कि वे और ज़्यादा अपने बच्चों को यहाँ भेजकर और इसमें प्रशिक्षण का लाभ लें। हेमंत जी, एक काउंटर प्रश्न आपसे करता हूँ, क्योंकि ये नवरात्रि के दिन है, भक्ति और शक्ति दोनों के दिन है, तो हम इन बच्चों में शस्त्र प्रशिक्षण दे के इनके अंदर की शक्ति को तो जागृत कर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति और परंपरा, खासकर सनातन परंपरा, उनमें इन बच्चों को शक्ति के साथ साथ भक्ति के प्रति भी प्रेरित करना ज़रूरी है। उस दिशा में भी कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, उस दिशा में भी किया जा रहा है। यहाँ पे 5 से 7 बजे का समय है। इसके बाद में ये बच्चियाँ जाके जो मंदिरों में जो हमारे गरबा लगा हुआ है, जो बस्तियों में जो गरबा लगा हुआ है, उसमें भी भक्ति के साथ में अच्छे से गरबा भी करती है बच्चियाँ। इसीलिए हमने यहाँ का समय 5 से 7 रखा है। 7 बजे माता दुर्गा की आरती करके हमने समापन किया। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ कई बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं और शस्त्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऐसे ही एक अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को यहाँ लेके आई हैं। आपका शुभ नाम भाभी जी? उषा गुज्जर जी, आप बताएं कि यहाँ आप अपने बच्चों को लेके आई हैं। जी, और यहाँ के मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखा बच्चों में देखो एक उत्साहता भी है और एक लगन भी है। बिल्कुल। बच्चे सीख रहे हैं और अभी अपने देश में माहौल को देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए सीखना। बिल्कुल ज़रूरी भी है। और शिक्षा ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे अभी जो हत्याकांड हुआ था जी, उसमें हॉस्पिटल का वो रेप केस में, बिल्कुल, तो उसके लिए उसको देखते हुए तो बहुत ही ज़रूरी है जी जी, शिक्षा के साथ। बिल्कुल। तो इस वक्त आपको बहुत से पेरेंट्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगी? आप ही की तरह उनके भी बच्चे हैं। उन्हें मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर उनको पास अगर थोड़ा सा भी टाइम है तो उनके बच्चों को यहाँ लाएं और थोड़ा अगर उनको एक बार देखेंगे, सीखेंगे, तो उनको भी इंटरेस्ट आएगा बच्चों को। जी जी जी, तो वो भी सिखाएं, अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की।